हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो चलिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वह हमारे लिए और आपके लिए खुशखबरी की बात है। क्या है टॉपिक? अभी आपको पता है, रतन टाटा जी की कंपनी टीसीएस और बीएसएनएल ने एक डील साइन किया है 15,000 करोड़ का, कि देश में 2024 के अंत तक 4G नेटवर्क के लिए टावर देश के कोने कोने तक पहुंचा देना है। चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे रेगिस्तान हो, मैदान हो, पठार हो, चाहे लक्षद्वीप हो, चाहे अंडमान निकोबार हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो, कोई ऐसा रीजन नहीं, हर जगह पहुंचा देंगे, चाहे वो गांव हो, कस्बा हो, शहर हो। और उसी 4G नेटवर्क, 4G टावर में इस तरीके से सेटअप किया जाएगा कि उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे, 2025 तक देश के कोने कोने में 5G नेटवर्क पहुंच जाएगा आराम से। ये जरूरी क्यों था? आप सोचिए, ये जरूरी क्यों था? क्योंकि कुछ दिन पहले, 9 से 10 दिन पहले, आप लोगों ने देखा होगा, अचानक से एक दिन रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन ने मिलकर 25% टैरिफ बढ़ा दिया। अपनी मनमानी करते हुए 25% टैरिफ बढ़ा दिया। किस लिए बढ़ा दिया? उनका कहना है कि जो एवरेज रिवेन्यू पर यूजर है, हर कस्टमर पे जो उनकी कमाई हो रही है बहुत कम है, इसलिए उन्होंने बढ़ा दिया। ये कारण है। पर मेन कारण यह है कि मार्केट के अंदर कोई कंपटीटर ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। क्यों? अगर देखेंगे, इस देश में 100 करोड़ मोबाइल यूजर हैं। मतलब इन कंपनियों के लिए 100 करोड़ का मार्केट है यह देश। अगर आप देखिए, 100 करोड़ में से 40 करोड़ मार्केट पर जियो का राज है और 32 से 33 करोड़ मार्केट पर एयरटेल का राज है, 18 से 19 करोड़ मार्केट पर वोडाफोन का राज है। आप देख सकते हैं कि 91 से 92% जो मार्केट है हमारे देश में, उस पे इन 3 कंपनियों का राज है। तो इन 3 कंपनियां जो मन चाहेगी तो करेंगी, क्यों नहीं करेंगी? आप सोचिए, अगर मार्केट में कोई कंपटीटर होता खतरनाक, जैसे बीएसएनएल पहले था, अगर वैसा होता तो इन 3 कंपनियां कभी ऐसा काम नहीं करती कि अचानक से टैरिफ बढ़ा देती। तो हम बीएसएनएल के बारे में समझते हैं कि बीएसएनएल का डाउनफॉल क्यों हुआ, उसका कारण क्या है बीएसएनएल के डाउनफॉल का, और बीएसएनएल को बनाया कब गया। अगर हम कारण जानेंगे तभी अच्छे से निवारण दे सकते हैं बीएसएनएल के रिवाइवल। बीएसएनएल का रिवाइवल जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर बीएसएनएल फिर से आएगा तभी मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, और ये जो कंपनियां समय समय पर टैरिफ बढ़ा देती हैं वो कभी बढ़ा नहीं पाएंगे। क्योंकि बीएसएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी है, वो प्रॉफिट पे ज्यादा नहीं, उसका उद्देश्य क्या है? जब बनाया गया था तब भी उसका उद्देश्य था और आज भी वही उद्देश्य है, देश के कोने कोने में हर व्यक्ति के पास कनेक्टिविटी बीएसएनएल की पहुंचा देनी, जिससे आसानी से लोग सस्ते दामों पर बातचीत कर सके। यही बीएसएनएल का उद्देश्य 2000 में था जब बनाया गया था, और यही बीएसएनएल का उद्देश्य आज भी है। तो बीएसएनएल बनाया कब गया था? 2000 में। अब आप देखिए, 2000 के बाद बीएसएनएल इतनी तेजी से उछाल मारता प्रॉफिट के मामले में, कहने वाली बात नहीं। 2001 से लेकर 2008 तक देखिए, बीएसएनएल का जो प्रॉफिट था वो 46,668 करोड़ था। मतलब कह सकते हैं ऑन एन एवरेज 6,500 से 7,000 करोड़ बीएसएनएल की कमाई थी पर ईयर। और 2004-2005 में बीएसएनएल की जो प्रॉफिट थी 10,000 करोड़ क्रॉस कर गई। और यह देखने के बाद सरकार के जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे दयानिधि मारन जी, उनको लगा कि बीएसएनएल तो एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है। अब सोने के अंडे का इंतजार कौन करेगा? मुर्गी को काट दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उनकी एक मीडिया कंपनी सन टीवी नाम, उसको चलाने के लिए बीएसएनएल से फ्री इंटरनेट दे दिया गया उनको। जब पता चला तो उनको हटाया गया टेलीकॉम मिनिस्ट्री से। उसके बाद एक बहुत ही महान हृदय वाले जो व्यक्ति थे, ए राजा, उनको लाया गया कि ये अब क्रांति लाएंगे बीएसएनएल में, पूरे क्षेत्र में, पूरे इंडिया भर में हर जगह बीएसएनएल को पहुंचा देंगे। पहुंचा भी दिए 2G घोटाले के नाम पर। 1,76,000 करोड़ का घोटाला किया इन्हीं के समय हुआ था, ए राजा के समय, जो कि भारत के इतिहास में वन ऑफ द बिगेस्ट घोटाला है, कर सकते हैं। और वहीं से बीएसएनएल का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ये हैं 2 कारण। तीसरे कारण, बीएसएनएल में जो इनएफिशिएंसी, बीएसएनएल के एम्प्लॉय को क्या लगता है, बीएसएनएल में देखेंगे तो आप 1,70,000 एम्प्लॉय,
बहुत ज्यादा एम्प्लॉय और वो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट। उनको लगता था कि हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बीएसएनएल घाटे में जाए फायदे में जाए कोई मतलब नहीं, हमको तो सरकार सैलरी देगी ही देगी, उनको कोई मतलब नहीं। यह था तीसरा कारण बीएसएनएल के डाउनफॉल का। और बीएसएनएल का जो क्वालिटी सर्विस था, बैड क्वालिटी सर्विस। अगर आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो टू 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 2-2 घंटे तक बजता रहता था, कस्टमर केयर रिसीव ही नहीं करता था। अब इससे क्या हुआ, जो बीएसएनएल के यूज करने वाले लोग होते थे वो परेशान हो जाते थे और फिर उनको बेटर ऑफर मिल जाता था एयरटेल, वोडाफोन, एयरसेल, डोकोमो में, तो वहां शिफ्ट हो जाते थे। तो धीरे धीरे बीएसएनएल से लोग कटना शुरू हो गए। एक समय था 2001 से अगर 2010 तक देखेंगे तो उस समय जितने भी मोबाइल यूजर थे उसमें से 70% मार्केट पर बीएसएनएल का एकाएक अधिकार, मतलब राज था कह सकते हैं। पर बीएसएनएल के बैड क्वालिटी सर्विस के कारण और बीएसएनएल के जो एम्प्लॉय थे उनके बैड रूड बिहेवियर के कारण, अगर आप कोई सेटअप बॉक्स लगवाते हैं, अगर उनको बुलाते हैं कि सेटअप बॉक्स काम नहीं करता है तो बोलते थे कि एक कल आएंगे, पर आते थे 10 दिन 15 दिन बाद। तो बीएसएनएल यूज करने वाले कस्टमर परेशान होंगे कि नहीं होंगे? परेशान होंगे। फिर दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो कहाँ जाते थे? वही एयरटेल, वोडाफोन, एयरसेल, डोकोमो के पास जाते थे। फिर अचानक से एक दिन आया जियो, जो कि पूरे भारत में फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करने लगा। अचानक से सबको लगा फ्री इंटरनेट, उस समय इंटरनेट का महंगा था और अचानक से बीएसएनएल के जो भी कस्टमर थे धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो गए जियो में, और वहीं से बीएसएनएल का बहुत तेजी से डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। ये सब कारण है बीएसएनएल के डाउनफॉल का। और टेक्निकल जो प्रॉब्लम थी वो भी बीएसएनएल में थी, टेक्निकल सर्विस भी बीएसएनएल प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहा था। ये सब जो है कारण है बीएसएनएल के डाउनफॉल का। परंतु सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी बीएसएनएल खड़ा क्यों है? ये प्रश्न तो आपको अपने आप से पूछना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट पिछले 5 से 6 साल में मोर देन 3 लाख करोड़ का फंड बीएसएनएल के लिए रीच कर चुके हैं, तभी बीएसएनएल आज तक खड़ा है। एक तो कारण यह है बीएसएनएल के खड़ा। अब बीएसएनएल के रिवाइवल का कारण सबसे बड़ा क्या हो सकता है? जो आम जनता है जो बीएसएनएल के सपोर्ट में आ गई है, जो कि बीएसएनएल की घर वापसी के लिए ट्रेंड करा रही है सोशल मीडिया पे, वह आम जनता, हम लोग, आप लोग, यह सबसे बड़ा कारण बन सकता है बीएसएनएल के रिवाइवल का। अगर आप देखेंगे ठीक 1 साल पहले जून 2023 में बीएसएनएल से लगभग 16,83,000 जो कस्टमर थे वो बीएसएनएल छोड़ के जियो, एयरटेल और वोडाफोन को ज्वाइन करते हैं। और पिछले 8 दिन में देखेंगे तो मोर देन 1 लाख कस्टमर जो है इन तीनों कंपनियों को छोड़कर बीएसएनएल को ज्वाइन करते हैं। और बहुत सारे न्यू यूजर जो पहली बार मोबाइल यूज करने जा रहे हैं वो बीएसएनएल को अप्रोच कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है गवर्नमेंट के लिए और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि अब आप देखिए 2 GB डेटा जो बीएसएनएल 199 रुपया में देता है 30 दिन के लिए, 2 GB डेटा पर डे, वही उतना ही जो जियो है वो 349 रुपये में देता है 28 दिन के लिए, एयरटेल देता है 380 रुपये में 28 दिन के लिए। एक तो सबसे बड़ी बात है इन तीनों कंपनियों का जो प्राइवेट कंपनी है उनके लिए 12 महीने की जगह 13 महीने है, क्योंकि 28 दिन का टैरिफ चलाते हैं। 28 दिन का टैरिफ अगर आप काउंट कर लीजिए तो साल में 12 महीने होते हैं और साल में 6 महीने जो 30 दिन के होते हैं और 6 महीने 31 दिन के होते हैं, 1 फरवरी को छोड़ दिया जाए तो काउंट करेंगे 13 महीने होते हैं इन कंपनियों के लिए। हमसे 12 महीने के जगह 13 महीने हमसे पैसा खून चूसते हैं हमारा, और वहीं पे बीएसएनएल केवल और केवल 12 महीने का, क्योंकि वो 30 दिन का टैरिफ देता है। तो बीएसएनएल का अगर आप टैरिफ प्लान देखेंगे, डेटा प्लान देखेंगे तो इन कंपनियों से बहुत सस्ता है। और बीएसएनएल अगेन अगर रिवाइवल सही से कर लेता है तो फिर से मार्केट के अंदर कंपटीशन आएगा और इन प्राइवेट जो कंपनियों का एकाधिकार चल रहा है पूरे मार्केट पर वह कम होगा और इनको भी टैरिफ कम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए बीएसएनएल का रिवाइवल होना जरूरी है। और सबसे बड़ा जो रिवाइवल का कारण है केवल और केवल आम जनता है, जो कि सोशल मीडिया पे कुछ धुआं मचाए पड़ी हुई है बीएसएनएल की घर वापसी के नाम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रतन टाटा जी कर ही रहे हैं बीएसएनएल की रिवाइवल के लिए। तो यह है
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते थे। जाने से पहले अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये हम पूरा लिख दिया है तो इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो मिस कर देंगे आप लोग। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको।